अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटे, आज हम प्रिंसिपल साइन फंक्शन डिस्कस करेंगे जो कि 2018 में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है गुजरांवाला बोर्ड में, और इसी तरह से ये फैसलाबाद बोर्ड में भी पूछा गया है। तो साइन फंक्शन और प्रिंसिपल साइन फंक्शन में बेटे मामूली सा फ़र्क है कि अगर हम जो डोमेन है साइन फंक्शन की, जो हमारा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन होता है, अगर हम उसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, अगर उसको हम बाउंड कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 से π/2 तक, यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री तक हम उसको अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो जो सिंपल साइन फंक्शन है वो अज़ीज़ बच्चों प्रिंसिपल साइन फंक्शन जो है वो बन जाता है। तो अगर बाकायदा आपने उसको लिखना हो, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे? ये वर्डिंग ज़रा प्लीज़ चेक करें बेटे। इस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगे प्रिंसिपल साइन फंक्शन को। ये इसकी डेफिनेशन देखें। इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ y is equal to sin x to the closed interval -π/2 to π/2, then the restricted function y is equal to sin x is called the principal sine function। यानी अगर आप डोमेन को -90 डिग्री से +90 डिग्री तक बाउंड कर देते हैं, तो सिंपल साइन फंक्शन जो है वो प्रिंसिपल साइन फंक्शन बन जाएगा। तो ये बेटे इसकी डोमेन है। अगर आप इन वैल्यूज़ पर y यानी x को अगर आप -90 रखते हैं तो y की वैल्यू -1 आएगी, और अगर आप x को 90 डिग्री इधर यूज़ करते हैं तो y की वैल्यू बेटे +1 आएगी। तो इसकी रेंज जो है प्रिंसिपल साइन फंक्शन की, वो जो हमारा सिंपल साइन फंक्शन है उसी वाली होती है। सिंपल साइन फंक्शन की रेंज भी -1 से +1 तक होती है, प्रिंसिपल साइन फंक्शन की भी रेंज -1 से +1 तक ही होगी। लेकिन रेंज अब आप लिखेंगे तो वो आप y से लिखेंगे, -1 -1 इस तरह से ये आप रेंज लिखेंगे, ये आपकी रेंज हो जाएगी। इसी तरह बच्चे बाज़ का कंफ्यूज होते हैं कि पेपर में उनसे पूछा जाता है कि डिफ़ाइन इन्वर्स फंक्शन, तो बाज़ का बच्चे इन्वर्स साइन फंक्शन की डेफिनेशन लिखाते हैं। तो ये बेटे बड़ा ध्यान रखना है आपने कि इन्वर्स फंक्शन बिल्कुल एक अलग चीज़ है और इन्वर्स साइन फंक्शन बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन का जो इन्वर्स होता है उसको इन्वर्स साइन फंक्शन बोलते हैं, और इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है। तो उसकी डेफिनेशन आए तो वो आपने उसकी लिखनी है। इन्वर्स साइन फंक्शन की डेफिनेशन गुजरांवाला बोर्ड 2019 में शॉर्ट क्वेश्चन में अजीज़ बच्चों आई हुई है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे ये आप ज़रा देख लीजिए इसको। द इन्वर्स साइन फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x इफ़ एंड ओनली इफ़, ये आई के साथ डबल एफ लिखा हो तो इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ आप पढ़ेंगे। x इज़ इक्वल टू साइन y, यानी इधर से ही ये साइन इनवर्स है तो ये एक्चुअली 1/sin है। तो अगर इसी से आप अगर देखें तो साइन y इक्वल टू एक्स, यानी यहीं से बन रहा है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ इक्वल टू साइन y, ये कंडीशनल है कि अगर x साइन y के इक्वल है तो फिर y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x जो है वो इनवर्स साइन फंक्शन कहलाएगा। तो इधर अजीज़ बच्चों आपने गौर करना है कि जो हमारा प्रिंसिपल साइन फंक्शन है उसकी डोमेन -π/2 से π/2 है। तो जो हमारे प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स साइन फंक्शन की जो है वो रेंज बनेगी। तो रेंज अजीज़ बच्चों लिखी जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल से। तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है। तो जो
प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स साइन फंक्शन की क्या बन जाएगी, रेंज बनेगी। और अजीज़ बच्चों, जो आपके प्रिंसिपल साइन फंक्शन की रेंज थी वो अजीज़ बच्चों आपके इन्वर्स साइन फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से लिखी जाती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। यहाँ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमेशा डोमेन लिखी जाती है और रेंज अजीज़ बच्चों हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल से लिखी जाती है। तो ये जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर कोई से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एक दूसरे के को रेशो हों, उनके इन्वर्स अगर हम ऐड करें तो आंसर जो है वो π/2 होता है। ये हमने फार्मूला प्रूव भी किया था और इससे हमने चंद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सीखे थे। तो उस वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, व्हाट्सएप किया मुझे कि सर ये -1 के लिए ये मल्टीपल चॉइस जो है वो हमसे वेरीफाई नहीं हो रहा, तो ये प्लीज़ कर दें आप। तो ये बेटे देखें, मैं आपको करवा रहा हूँ। ये फार्मूला आपने जहन में रखना है कि कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एक दूसरे के को रेशो हैं, अगर उनके इन्वर्स का सम ऐड किया, इन्वर्सेस को ऐड किया जाए तो आंसर π/2 होता है। तो आप एक्चुअली आपको ये इन्वर्स फंक्शन जो साइन इन्वर्स फंक्शन था इसकी डोमेन और रेंज जो है ये क्लियर नहीं थी। तो अगर आपको इसकी रेंज क्लियर है तो फिर बेटे आपको मसला नहीं होगा, फिर आप इसको जल्दी से प्रूव कर सकेंगे। क्योंकि ये देखें, आपने ये चेक किया होगा कि साइन जो है वो -1 जो है वो 270 डिग्री पर होता है। बेशक 270 डिग्री पर होता है, जिसे रेडियन में आप 3π/2 कहते हैं। लेकिन क्योंकि आपके फंक्शन की जो रेंज है वो तो बाउंडेड है, वो -π/2 से +π/2 तक है, इससे बाहर तो आप जा नहीं सकते। इसलिए आप साइन इनवर्स -1 के लिए जो वैल्यू यूज़ करेंगे उसके दो तरीके हैं। या तो आप अपनी रेंज ज़हन में रखें और डायरेक्ट इधर -π/2 लिख लें, और काज इनवर्स -1 जो है ये आप जानते हैं कि ये 180 पे होता है, यानी पाई पे होता है। तो अगर आप इसको सिंपल करते हैं तो आप एलसीएम लेंगे, या डायरेक्ट ये +π है, ये -π/2 है, तो ये +π/2 ही आ रहा है, यानी वेरीफाई हो रहा है। दूसरा तरीका है, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप ये जानते हैं कि साइन इनवर्स -1 जो होता है ये आप जानते हैं, इसको -sin−1 लिखा जा सकता है। तो इस सूरत में भी आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है वो -π/2 ही आ रही है। तो ये वेरीफाई बेटे मैंने कर दी है। इसको आप 1/2 के लिए भी कर सकते हैं। ये देखें ना, आपकी डोमेन ये है -1 से 1 है, तो अपनी डोमेन में रहते हुए आप किसी नंबर के लिए भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप 0 के लिए कर सकते हैं, 1/2 के लिए कर सकते हैं आप, यानी अपनी डोमेन में रहते हुए कर सकते हैं। लेकिन आपने फिर अपनी रेंज को भी ज़हन में रखना है। आपकी रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है, चूँकि आप प्रिंसिपल साइन फंक्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल साइन फंक्शन आप डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए आप अपनी रेंज से बाहर कोई एंगल यूज़ नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट ये कैलकुलेटर से बेटे हो जाता है, लेकिन चूंकि आपको ई कैट के बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि मेरी इन्वर्स फंक्शन में जो है वो रेंज क्या है और डोमेन क्या है, मैं कौन सी वैल्यूज़ पर इसको। तो अपनी डोमेन में रहते हुए आप किसी भी नंबर्स के लिए जो चेक करेंगे तो वो π/2 ही आंसर आएगा। तो उम्मीद है जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हुई होगी। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।